अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स हैं क्या। अल्काइल हैलाइड्स, जिनको हम हैलो अल्केन्स भी कहते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाएं किसी हाइड्रोजन एटम से। मसलन CH4 मीथेन, अगर इसके एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए क्लोरीन एटम से तो ये क्लोरोमीथेन बन जाएगा या मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, जो कि एक हैलोजन अल्केन या अल्काइल हैलाइड है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करना है, और वो ये कि हाउ डू वी क्लासीफाई अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड को क्लासीफाई करने के लिए जो है वो दो वेज कॉमनली जो है वो यूज़ होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि हैलोजन एटम जो है वो कितने अटैच हैं या कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैलोजन एटम्स के साथ। और दूसरा वे है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, यानी वो कोई प्राइमरी कार्बन एटम है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो इस बेस पे आपके पास अल्काइल हैलाइड दो तरह के हो सकते हैं। एक हैं मोनोहेलोअल्केन्स, डाईहेलोअल्केन्स या ट्राईहेलोअल्केन्स। ये डिपेंड कर रहा है किसके कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स उस पर अटैच हैं। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ये बेस कर रहा है किस चीज़ के ऊपर कि जो हैलोजन एटम अटैच है वो किस नेचर ऑफ कार्बन एटम के साथ अटैच है, कि आया वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो दो वेज में हम क्लासीफाई कर रहे हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो हैलोजन एटम की बेस पे अगर देखें कि अगर एक हैलोजन एटम अटैच है, जैसे इस केस में एक क्लोरीन एटम अटैच है इस अल्काइल ग्रुप ईथाइल के साथ, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ मोनो हैलो अल्केन। इसी तरह अगर जो है वो दो हैलोजन एटम्स अटैच हों तो इनको बोलेंगे दीज आर डाई हैलो अल्केन्स। दैन तीन अगर हैलोजन एटम अटैच हों तो ट्राई हैलो अल्केन्स। जबकि जो दूसरी एक्चुअल जो बेस है अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई करने की, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ हमारा हैलोजन एटम अटैच होगा। तो जो कार्बन एटम्स हैं ये तीन तरह के कार्बन एटम हो सकते हैं जिनके साथ हैलोजन एटम अटैच हो सकता है, और वो कौन कौन से हैं। वन इज़ प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कार्बन कैसा होगा, ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ जो एक हैलोजन एटम अटैच होगा। हम हैलोजन को यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो X या हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन मज़ीद एक और कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए। तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और इस प्राइमरी कार्बन बेयरिंग हैलोजन एटम को हम बोलेंगे दिस इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन आगे से मज़ीद दो और कार्बन एटम के साथ जो है वो क्या है, बॉन्डेड है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह एक टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन है जिसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन तीन और कार्बन से 1, 2 एंड 3 यानी 3 और कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो, बॉन्डेड हो, तो ऐसे कार्बन को हम टर्शरी कार्बन बोलते हैं। और इस अल्काइल हैलाइड को हम बोलेंगे दिस इज़ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो यूँ हम अल्काइल हैलाइड्स को तीन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज़ अटैच्ड, उस पे हम बेस बना के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम चलते हैं अल्काइल हैलाइड के आईयूपैक नोमेनक्लेचर की तरफ, और हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड को आईयूपैक नेम असाइन करने में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखने हैं वो ये कि आपने आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी चीज़ें। वन इज़ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के आइडेंटिफिकेशन। फिर आपने जो है वो देखना है कि उसमें हैलोजन एटम जो है वो कौन सा अटैच है, यानी हैलोजन एटम की आइडेंटिफिकेशन।
थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका होगा या जो पॉइंट होगा दैट इज़ सब्स्टिट्यूएंट, के आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो पेरेंट चेन आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें हैलोजन के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट, कोई और ब्रांचिंग मौजूद है। और इसके बाद आपने जो है वो नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करने के बाद आप उसको IUPAC नेम असाइन कर देंगे। और ये वो सारे पॉइंट जो हम अल्केन, अल्कीन या अल्काइन के नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड हम असाइन करेंगे IUPAC नेम। तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द पेरेंट चेन या आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। यानी आप जो पहला रूल है वो ये कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, वो चेन आपकी मेन चेन या पेरेंट चेन होगी। अब पेरेंट चेन की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सेकंड टास्क होगा, सेकंड टास्क इज़ द नंबरिंग ऑफ दैट पेरेंट चेन। जब पेरेंट चेन आइडेंटिफाई होगी, नंबरिंग जो है वो अब आपने करनी है, और नंबरिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच गिव्स लीस्ट नंबर टू दी हैलोजन एटम। जो हैलोजन एटम अटैच है उस साइड से आप नंबरिंग करेंगे जहां से उसको लीस्ट नंबर जो है वो मिलेगा। नंबरिंग करने के बाद जो थर्ड आपका पॉइंट होगा या जो थर्ड रूल होगा वो क्या होगा कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। आपने ये देखना है कि क्या जो हैलोजन एटम है इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, यू नीड टू यूज़ अ लोकेटर। आपको जो है वो एक लोकेटर यूज़ करना होगा कि वो सब्स्टिट्यूएंट, एक तो यह है कि उसकी नेचर पता होनी चाहिए कि वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, देन आप एक लोकेटर यूज़ करेंगे उसकी पोजीशन को मेंशन करने के लिए कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। एंड देन आपने ये देखना है कि हैलोजन एटम कौन सा उसमें प्रेजेंट है, और हैलोजन एटम की आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने जो है वो दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि उसके लिए आप एक लोकेटर यूज़ करेंगे, आप उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे कि हैलोजन एटम किस पोजीशन के ऊपर है। और जो दूसरी चीज़ इसमें आपने देखनी है वो क्या है कि आप इसके लिए हैलोजन एटम के लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे या उसको एज आ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपके पास फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन के लिए आप जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे फ्लोरो यूज़ होगी। इसी तरह अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एंड अगर आयोडीन है तो उसके लिए प्रीफिक्स आयोडो यूज़ होगी। और आखिर में क्या होगा, कंबाइन एंड अरेंज ऑल दीज। ये जो पॉइंट हमने लिखे कि पेरेंट चेन की आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी जो है वो नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिफिकेशन, लोकेटर यूज़ करना, हैलोजन एटम, देन देयर प्रीफिक्सेस, और आखिर में हम जो है वो अल्केन फैमिली से उसको जो पेरेंट नेम असाइन कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, इकट्ठे करना है, कंबाइन करना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें अल्फ़ाबेटिक आर्डर को भी हमें देखना होगा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हमें अल्फ़ाबेटिक आर्डर को भी देखना होगा कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है हम उसको पहले जो है वो नेम उसको असाइन करेंगे बाय मेंशनिंग द पोजीशन ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट। जैसे आपके पास ये एक कंपाउंड है CH3CH3CH3 एंड Cl, तो इस कंपाउंड को अगर आप जो है वो IUPAC नेम असाइन करें तो कैसे जो है वो आप इसका नेम असाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास जो है वो इस तरह आप जो है वो अप साइड इसको ले जाएं या डाउन साइड ले जाएं, दैट वुड बी योर लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद आप देखेंगे इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं। तो कार्बन एटम्स में 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन एटम्स हैं। तो 5 कार्बन एटम वाले अल्केन फैमिली के मेंबर को हम पेंटेन बोलेंगे। इसके बाद सेकंड टास्क आपका क्या होगा कि यू नीड टू नंबर इट। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है, और हमने क्या जो है वो पढ़ा या क्या डिस्कस किया कि नंबरिंग ऐसे एंड से स्टार्ट होगी जहां से हैलोजन एटम को लीस्ट नंबर मिलेगा। तो अब हम नंबरिंग जो है वो इसकी इस एंड से करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो नंबरिंग अगर इधर से देख रहे हैं तो नंबरिंग करते हुए पोजीशन 2 पे एक जो है वो सब्स्टिट्यूएंट या एक ब्रांचिंग आ रही है, और अगर आप नंबरिंग इस एंड से कर रहे हैं तो अगेन पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ही जो है वो एक मीथाइल ग्रुप या एक ब्रांच आ रही है।
तो ऐसे केस में आपने हैलोजन एटम को प्रेफरेंस देनी है, या आप ऐसे ग्रुप्स को प्रेफरेंस देते हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पे लाई कर रहे हों। तो इस केस में अगर आप देखें तो हैलोजन जो है वो हायर प्रायोरिटी पे है एज़ कम्पेयर टू अल्काइल, तो हम नंबरिंग इस एंड से करेंगे। सो अब नंबरिंग करने के बाद थर्ड चीज़ हमारी क्या हो जाएगी कि हमने इसमें सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना है अदर देन हैलोजन एटम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव अ मीथाइल ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या देखना है कि हमें एक लोकेटर यूज़ करना है उसकी पोजीशन के लिए। तो हम यहाँ पे साथ लिख लेते हैं कि वी हैव अ मीथाइल ग्रुप एट पोजीशन 4। तो अब आगे देखें पोजीशन 4 पे मिथाइल है। इसके बाद अगर आप हैलोजन एटम को देखें तो हैलोजन एटम पोजीशन नंबर 2 पे है, और वो एटम है कौन सा, दैट इज़ क्लोरीन है। तो हमने क्या बोला कि क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या यूज़ होगी, क्लोरो यूज़ होगी। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, दिस इज़ 2 क्लोरो। अब तीसरी चीज़ कि आपने हैलोजन एटम को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रीफिक्स देख ली, अब आपने इन सब को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करते हुए आप ये देखें कि क्लोरीन जो है वो ये C से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिक आर्डर को देखते हुए हम पहले जो है वो पोजीशन क्लोरीन की लिखेंगे, तो दैट वुड बी 2 क्लोरो। देन उसके बाद पोजीशन नंबर 4 के ऊपर मीथाइल है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 4 मीथाइल। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट और जो है वो हमारा प्रीफिक्स दोनों हो गए। अब इसके बाद आप देखें लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम है, तो आप इसके लिए जो है वो पेरेंट नेम लिख लेंगे अल्केन फैमिली से पेंटेन। सो द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। देन हमारे पास अगर एक कंपाउंड हो दैट इज CH3 CH2 CH 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 CH2 एंड CH3, यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो एक चेन इस तरफ बना लेते हैं, यहाँ पे हम जो है वो इसके साथ एक ग्रुप अटैच करेंगे, यहाँ पे जो है वो इसके साथ एक ग्रुप अटैच करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज मिथाइल एंड दिस इज क्लोरीन। तो अब इस केस में अगर आप इस कंपाउंड को आईयूपैक नेम असाइन करना चाहें तो आप कैसे नेम असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि पेरेंट चेन कौन सी है। तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन एटम्स के ऊपर कंप्राइज करने वाली आपकी पेरेंट चेन है, तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लेते हैं। अब दूसरा टास्क क्या होगा कि आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप ऐसे एंड से करेंगे जहां से हैलोजन एटम को जो है वो लीस्ट नंबर मिले। तो अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, हैलोजन पोजीशन 5 पे है, लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ से आप देखें हैलोजन जो है ये पोजीशन नंबर कौन सी है, पोजीशन नंबर 3। तो आप नंबरिंग इसकी जो है वो करेंगे फ्रॉम द राइट एंड टू द लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आप इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद आपने जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट देखें इसमें कौन कौन से हैं, या जो ग्रुप्स हैं इसमें कौन से हैं। 1 इज़ क्लोरीन, देन मीथाइल एंड देन पोजीशन 5 पे एक इथाइल ग्रुप है। तो आप इनको जो है वो इनके लोकेटर्स को यूज़ करते हुए, पोजीशन को मेंशन करते हुए आप इनको लिखें। वी हैव 3 क्लोरो, फिर आप देखें पोजीशन नंबर 4 पे है मीथाइल एंड देन पोजीशन नंबर 5 पे है इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने इन सब को इकट्ठे करना है, और इकट्ठे करते हुए हमने क्या देखा था कि वी हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो अगर हम इसको आईयूपैक नेम असाइन करें तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, दिस इज 3 क्लोरो, देन इसके बाद पोजीशन नंबर 5 पे है इथाइल, तो 5 इथाइल 3 क्लोरो 5 इथाइल, देन उसके बाद पोजीशन नंबर 4 पे है मीथाइल। तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे यहां पे हो गए 3 क्लोरो 5 इथाइल 4 मीथाइल। अब इसके बाद देखें पेरेंट चेन में टोटल 7 कार्बन एटम है, तो हम इसका नाम लिख लेंगे, दिस इज हेप्टेन। सो द आईयूपैक नेम इज 3 क्लोरो 5 इथाइल 4 मीथाइल हेप्टेन। देन अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो तो हमें इसमें आईयूपैक नेम लिखते हुए अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, तो दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट चेन इन दिस कंपाउंड। अब नंबरिंग करें, नंबरिंग इस एंड से होगी 1 2 3 4 5। अब देखें पोजीशन नंबर 2 के ऊपर एक क्लोरो ग्रुप है, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर एक मीथाइल है, 3 पे जो है वो 2 मीथाइल है। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, दिस इज़ 2 क्लोरो। देन अदर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 1 इज़ एट पोजीशन नंबर 2,
देन पोजीशन नंबर 3 के ऊपर एक मिथाइल है, फिर पोजीशन 3 पे मिथाइल है, तो 2 3 3, देन जो है वो इसके साथ आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 टाइम जो है ये रिपीट हुआ है। सो दिस इज़ 2 क्लोरो 2 3 3 ट्राई मिथाइल। उसके बाद देखें मेन पेरेंट चैन में 5 कार्बन एटम हैं, तो इसका नाम होगा पेंटेन। तो इसका आयुपैक नाम बनता है 2 क्लोरो 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब बाज़ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपके लिए चलें चैन तो हम लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग करते हुए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसमें जो ब्रांचिंग है, जो जो हैलोजन एटम है उसको नंबरिंग करते हुए वो एक ही जैसी नंबरिंग आ रही है, हैलोजन एटम्स दोनों साइड से बराबर आ रहे हैं। जैसे अगर आप इस केस में देखें तो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन है, और अगर आप इधर से देख रहे हैं तो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ही क्लोरीन है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो किस साइड से जो है वो इसको नंबर असाइन करें। तो ऐसे केस में फिर आपने क्या करना होता है, आपने अल्फ़ाबेटिक आर्डर को भी जो है वो जहन में रखना है कि अल्फ़ाबेटिक आर्डर जो है वो उसको फॉलो करेंगे आप। तो अगर आप देखें तो आप इस केस में इसको इस साइड से नंबर करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक आर्डर में आप ब्रोमीन को जो है वो हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज 2 2, देन डाईब्रोमो, पोजीशन नंबर 2 पे जो है वो 2 ब्रोमीन हैं। देन उसके बाद पोजीशन नंबर 4 पे 4 4 डाईक्लोरो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेन चैन के अंदर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब आप जो है वो पेरेंट चैन का नाम लिख दें, तो पेरेंट चैन में 5 कार्बन एटम होने की वजह से हम इसका नाम लिखेंगे पेंटेन। सो द आयुपैक नेम इज 2 2 डाईब्रोमो 4 4 डाईक्लोरो पेंटेन। देन अगर आप इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में आप देख लें, यहाँ पे एक कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन, यहाँ पे उसी कार्बन एटम के ऊपर क्लोरीन आयोडीन, तो ये नंबरिंग थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इस केस में आप नंबरिंग जो है वो इस एंड से करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेट के हवाले से अगर आप देख रहे हैं तो पहले आ रहा है 1 2 3, सो इसका नाम होगा दिस इज़ 1 1 1। पोजीशन नंबर 1 पे 3 ब्रोमीन है, तो आप लिखेंगे 1 1 1 ट्राई ब्रोमो। इसके बाद आप क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन जो है वो पोजीशन नंबर 2 एंड देन पोजीशन नंबर 3 पे 2 क्लोरीन है, तो आप लिखेंगे दिस इज़ 2 3 डाईक्लोरो। इसके बाद आयोडीन देखें तो आयोडीन पोजीशन 2 एंड 3 पे हैं, तो आप लिखेंगे दिस इज़ 2 3 एंड 3 पे 2 हैं, तो आप लिखेंगे दिस इज़ 2 3 3 ट्राई आयोडो। अब हैलोजन सारे जो है वो नंबर हो गए, उनको नंबरिंग के बाद उनकी जो है वो नेम भी हमने जो है उसमें लिख लिया। अब आप देखें पेरेंट चैन में 3 कार्बन एटम हैं, तो आप इसको जो है वो पेरेंट नेम लिख देंगे, दैट इज प्रोपेन। तो दिस इज 1 1 1 ट्राईब्रोमो 2 3 डाईक्लोरो 2 3 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। और अगर आपके पास कुछ ट्रिकी कंपाउंड्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम उनको आयुपैक नेम असाइन करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनको ड्रॉप करें। अल्लाह हाफिज़ और केमिस्ट्री को एंजॉय करें।